चलिए देखा जाए कल की तरह आज भी एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ में लगाया जाए। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बैंक, रेलवे, एसएससी, बैंक नहीं बल्कि एसएससी और रेलवे और यूपीएसआई के जो परीक्षा है उसके लिए है। तो आप लोग पहले लगाइए, उसके बाद कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूं। जो प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे। सिलेक्शन पक्का है कि टेलीग्राम चैनल पर, जो कि वीडियो के लिंक में दिया गया है, वहां जाकर के आप ले सकते हैं। चलिए पहला सवाल आपके सामने है, लगाइएगा। पहला प्रश्न दिया गया कि एक दुकानदार बैंक से 8,000 रुपया 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल के लिए उधार लेता है, तो ऋण लौटाते समय उसे ब्याज कितना देना होगा। आसान सवाल है, उम्मीद है आप लगा लेंगे, लगा करके आंसर देंगे। और जितने लोग लाइव ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट में उत्तर देंगे। एक दुकानदार बैंक से 8,000 रुपया 15% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 3 साल के लिए उधार लेता है और इसे ऋण लौटाते समय कितना ब्याज देना होगा। तो ब्याज के लिए होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी 8,000 गुणे 15 गुणे 3 बटा 100। ये कट गया तो 15 बटे 120, 12 तिहाई 36, तो 3600 हमारा आंसर हो जाएगा। लगभग सभी लोगों का सही है आंसर, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। ठीक है, केवल मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 करेंगे। पिछला जो प्रैक्टिस सेट था उसमें आप लोगों को बताया गया था, ध्यान दीजिएगा देवी जी, पिछला जो प्रैक्टिस था उसमें बताया गया था, इसमें प्रश्न पूछा था, ब्याज नहीं था। वो कह रहा था कितनी धनराशि लौटाएगा, कितनी धनराशि लौटाएगा। जब धनराशि कहेगा ब्याज नहीं कहेगा, जब धनराशि कहेगा ब्याज नहीं कहेगा तो मिश्रधन लौटाएंगे, यानी जो ब्याज है और मूलधन को जोड़ लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि हमसे ब्याज पूछा है या धनराशि पूछा है, कुछ ना कुछ तो पूछा होगा, जो पूछेगा वह उत्तर दीजिएगा। समझने में कोनो दिक्कत? ठीक, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अगला क्वेश्चन आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, निकट भविष्य की संभावनाओं वाला प्रश्न है। क्या है? एक समानुपात में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ अंक क्रमशः दिए गए हैं, तीसरे अंक इस क्रम में क्या होगा। एक समानुपात में, समानुपात में, समानुपात आप कैसे लिखते हो? समानुपात आप लिखते हैं क्या? प्रथमानुपात है 16, दूसरा है 24, तीसरा नहीं दिया है, चौथा दिया है, तीसरा हमारा x, चौथा है 54। ठीक, 16 अनुपात 24 समानुपात x अनुपात 54। इसका कोई नियम होता है? क्या नियम होता है? क्या नियम होता है? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, यानी आप करोगे x गुणे 24 बराबर 54 गुणे 16, तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 3 से काटोगे 18, 18 दूनी 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझने में कोनो दिक्कत? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लगा लेंगे। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा करके बराबर रख दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और यदि आपसे पूछता है कौन सा अनुपात है, रेलवे में पूछा जाता है क्या? 16 प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, है मध्यानुपात और है बाह्यानुपात। अंदर वाला दोनों क्या होगा? मध्यानुपात, और बाहर वाला क्या हो जाएगा? बाह्यानुपात। समझने में कोनो दिक्कत किसी को? क्लियर है? चलें अगले सवाल पे। चलिए सर, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा सवाल पढ़ करके। ठीक है, ये आपको दिया गया है 4:7 समानुपात 16:28। यहां कॉमा लगा हुआ है और कह रहा 7 और 16 क्या कहलाता है? 7 और 16 क्या कहलाता है? अभी आपको बताया मैंने, यह प्रथमानुपात या द्वितीय या तृतीय या चतुर्थानुपात है। अंदर वाला मध्यानुपात है और बाहर वाला बाह्यानुपात है। मध्यानुपात है तो मध्य पद हो जाएगा। ठीक है, मध्य पद हो जाएगा, कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? चले अगले सवाल पे। ऐसा कोई सवाल आएगा तो लग जाएगा, लग जाएगा। देखो 10-12 प्रैक्टिस सेट अगर हल कर लोगे, 10-12, तो आप आधे से ज्यादा लगाने लगोगे। और अगर आप डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हो, अगर आप 50 कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आप निश्चित तौर पर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। लेकिन लगाना चाहिए, फिर जो नहीं आता होगा नोट्स बनावे चाहे, अगला सवाल आवे तो उसमें यूज करना चाहिए दिमाग में। जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो सारे नियम आपके दिमाग में चलेंगे।
दिया गया है P बराबर 5, 6, 7, 8, 9, Q बराबर 5, 7, 9, 10 और R बराबर 5, 10, 15, 20, 25। तो हमसे कह रहा P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। दो होता है कि यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है। यूनियन माने होता है कुल और इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। इंटरसेक्शन माने क्या होता है? कॉमन। अगर हम P और Q में कॉमन लें, यदि हम P और Q में कॉमन लें तो 5 कॉमन होगा, 7 कॉमन होगा, 9 कॉमन होगा और 10 कॉमन होगा ना? और तो कुछ कॉमन है नहीं। अच्छा, अब P Q के बाद हम R में कॉमन लें तो 5 है, 5 इसमें है और इसमें भी है। ठीक, तो 5 हुआ। इंटरसेक्शन माने कॉमन, तीनों में कॉमन, इंटरसेक्शन तीनों में। ठीक है, 10 इसमें नहीं है और यहूं बा तो 5 और 10 कॉमन हो गया, 10 कॉमन हो गया। अच्छा, 15 ऊपर वाले में है तो कॉमन ना हुई, भले बीच वाले में, लेकिन तीनों में होना चाहिए ना। तो ऊपर वाले में तो नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। अच्छा, 20 ऊपर वाले में है, बीच वाले में है का? बीच वाले में है का? बीच वाले में नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए। अच्छा, 25 ऊपर वाले में है, नहीं है तो कॉमन। इंटरसेक्शन माने कॉमन और यूनियन माने पहले कॉमन ले लो, फिर जोन बचा तो ले लो। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 5। अब ऐसा सवाल आवे तो गलती ना हो। ठीक है, यूनियन माने कॉमन, यूनियन माने कुल, पहले कॉमन फिर कुल, और इंटरसेक्शन माने कॉमन। समझे कोनो दिक्कत? चले अगले सवाल पे। 350 का 12% तो निकाल ही सकते हैं, तो लोग तो निकाल ही सकते, तो आप लोग भी निकाल सकते हैं। अगर निकाल लिए हैं तो उत्तर कमेंट में दीजिए। 350 का 12% तो 350 गुणे 12/100, 0 से 0 कटा, 2 6 12, 2 5 10, 5 7 35, 7 6 42। उम्मीद है आ गया है सबका, यहां तो सबके आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, अगला सवाल। ए अकेला कार्य को 24 दिन में करता है, बी 9 दिनों में करता है, सी 12 दिनों में समाप्त करता है। बी सी ने कार्य आरंभ किया परंतु 3 दिन बाद कार्य छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया, तो शेष काम ए द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा? 30 सेकंड देता हूं, पढ़िएगा, समझिएगा, लगाइएगा और आंसर कमेंट में आप लोग भी कीजिएगा। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा टेढ़े तरीके से दिया गया है। जब भी आप देख रहे हैं लगा करके कमेंट कीजिए और उत्तर मैच कीजिए, क्योंकि जब आप लगाएंगे तभी आपको आएगा, और आ रहा है तो लगाएंगे। ए कै दिन में करता है और बी और सी? इतना होगा जो कह रहा बी और सी कार्य आरंभ किया परंतु 3 दिन बाद कार्य छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। हाई दोनों मिलके काम चालू किए, कै दिन काम किए? कै दिन काम किए? हाई का लिखा है? 3 दिन काम किए, तो 3 दिन में कितना है? 3/9 काम कर देगा और 3/12 काम कर देगा। कह दिए ना, कह दिए, यानी 3 त्रिका 9, 1/3 काम कर दिए, 3 चौक 12, 1/4 काम कर दिए, तो 4 करने में 4, 3 7/12 काम कब है? हो गया काम। पहले इतना कंफर्म करो भाई, अगर 1/9 काम करते, 3 दिन किए हैं, 9 दिन में पूरा करते, 3 दिन किए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, यानी 7/12 काम कई दिन ना। इसका मतलब क्या? 12 काम में 7 काम कर दिए, 12 काम में 7 काम कई दिन, 12 काम में 7 काम कर दिए, ये ना 12 काम में 7 काम कर दिए, तो बचा काम कितना?
5 काम बचा ना, कितने में कितना बचा? 5 बटे ये क्या है? पहले यह कंफर्म करो, एक लाइन ये तो लग गए। अगर 12 ठू गढ़ा खोदेग रहा, 7 गढ़ा खोदाएंगे तो क्या गढ़ा बचा? तो 5 काम बचा ना। कितने में बचा? 12 में। अब कारा एक दिन में करेगा, एक पूरा कमवा कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा ना। तो बचल का कमवा गुणे 24 कह दो, उत्तर हो जाएगा 12 दूनी। ए बचा काम कितने दिन में करेगा? देखो करा तो शेष काम, शेष माने बचा, बचा काम गुणे बचे आदमी का कुल दिन। तो 12 दूनी 24, 5 दूनी कहा जा सकता है, आसान तरीका है। बाकी एमान बस निकालो बचा काम, एक लाइन में उत्तर, यह समझाने के लिए लिखा ना। अगर नॉर्मली एग्जाम के लिए जब आप तैयार हो जाए तो कैसे लगाएंगे? भैया 3 दिन काम किए बा तो 3/9 धन 3/12 इतना काम हो गया। तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 4 1 4 3 7/12, 2 लाइन। बचा काम कितना? गुणा कर दो, उत्तर। वो तो लिख पढ़ करके समझाना है आप लोगों को, कोनो दिक्कत? बढ़िया चाय बना है। अगला क्वेश्चन, चले आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये निश्चित तौर पर आपके पेपर में आएगा, चाहे आप एसआई देने जाइए चाहे रेलवे देने जाइए, निश्चित तौर पर आएगा आपके पेपर में। लगाइए। आ गया? चलिए देखा जाए। अगर आ गया है तो कमेंट कीजिएगा, तो लोन के आएगा बताए दियो। देखो, एक पंप खाली टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, क्या घंटा में भर सकता है? ठीक। छेद के कारण भरने में कितना लगता है? तो 1/3 ढेर लगा था ना। इसे खोल दिए, नीचे पानी टप 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 निकल भी रहा है। अगर नहीं निकलता तो 2 घंटा भर जाए, लेकिन निकलने के कारण 1/3 ज्यादा लगता है ना भाई। 2 घंटा तो लगभग करते हैं, लेकिन 1/3 ज्यादा लगता है। तो कारा भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? भरी टंकी को खाली करने का क्षमता तो है 1/3 वाला है। भरी टंकी भाई 2 तो भरता है, जो ज्यादा है तो उन्हें तो है। आप लोगों को बस इतना ही करना है, क्या? जब एक टू भरे और एक टू खाली करे, जब एक टू भरे और एक टू खाली करे और भरी टंकी को खाली करना, तो सिर्फ इतना ये कीजिएगा, पहला गुणे दूसरा बटे पहला अंतर दूसरा, पहला गुणे दूसरा बटे पहला अंतर दूसरा, बस यही करना है। देखो 2 गुणे 3 दूनी 6, 7/3, और अंतर कितना है? अंतर 1/3 है ना। है भाई 2 ज्यादा, 2 होगा 1/3 ज्यादा है। तो पहला गुणे दूसरा बटे पहला अंतर, 3 से 3 कट के 7 दूनी, कोनो दिक्कत? पहला गुणे दूसरा बटे पहला अंतर दूसरा। उम्मीद है आप सभी लोगों का आंसर सही होगा। ऐसा क्वेश्चन आगे आवे तो गलती ना हो, चाहे आप लोगों को या जो साथी देख रहे हैं उनका। अगला सवाल, बढ़िया क्वेश्चन है, चाल दूरी समय का क्वेश्चन है। बढ़िया ना।
एक व्यक्ति गांव से डाकघर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आ जाता है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटा 48 मिनट लगते हैं तो गांव से डाकघर की दूरी है वो देखो। देखिए देवियों और सज्जनों, यहां होकर घर है और यहां डाकघर है, यहां से यहां जाता है और उसके बाद यहां से वापस यहां आ जाता है। गया है 25 की रफ्तार से, आया है 4 की रफ्तार से। गया है 25, आया है 4, ठीक। और जाने आने में कुल समय कितना लगा है? 5 घंटे 48 मिनट। उधर से आ जाए ना, 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट, ठीक। तो करा गांव से डाकघर की दूरी, गांव से डाकघर की दूरी। देखो इस 3 तरह के प्रश्न होते हैं। फिलहाल जो दिया गया है वो लगाने के लिए एक छोटा सा नियम याद रखिए कि पहला गुणे दूसरा बटे पहला अंतर दूसरा इंटू टी। टी माने टाइम, टी माने टाइम, ठीक है। पहला गुणे दूसरा बटे पहला अंतर दूसरा इंटू टी। पहला क्या है? दूसरी चाल क्या है? 4। सॉरी, पहला धन दूसरा होता है, गलती हो गई। पहला धन दूसरा, पहला गुणे दूसरा बटे पहला धन दूसरा। यहां 25 4 और समय निकालोगे तो 5 घंटा 48 मिनट है, यानी 5 सही 48 बटे 60 घंटा होगा कि नहीं होगा? मिनट को घंटा बदलने के लिए 12 चौका 48, 12 बचे, यानी 5 25 4 29 बटे 4, 29 बटे 5। ये है बगलिया में रही ना, गुड़ा है। 29 बटे 5, 29 से 29 कट गया, 5 5 25, तो 5 चौका दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर, ठीक है। देखो फिर से समझा देता हूं, फिर से समझा देता हूं। जब चाल अलग अलग हो और एक स्थान से जा करके वहां तक वापस आए, ठीक है, तो बीच की दूरी बराबर होता है क्या? पहला गुणे दूसरा बटा पहला धन दूसरा इंटू टी, ठीक। पहली चाल हमारी है 25 और आने की चाल है 4, 25 4 29, और समय को हमें घंटे में कन्वर्ट करना है। 5 धन 48 बटे 60, 12 चौक 48, 12 5 60, 5 25 4 29 बटे 5 गुणे 29 बटे 29 से 29 कट गया, 5 5 चौक का 20। ये 20 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमसे कहता कुल कितनी दूरी तय किया है तो एक दुगना कर लेते, क्योंकि अगर उसके घर से डाकघर की दूरी इतनी है और डाकघर से फिर वापस आता तो 40 चलता, नहीं चलता? चलता ना। और औसत चाल बराबर पहला गुणे दूसरा, पहली चाल गुणे दूसरी चाल बटे पहली चाल धन दूसरी चाल। तो तीनों तरह के सवाल आपके हो जाएंगे, ठीक है। 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई होता है। अगला चले आगे। दिया गया सवाल है, पढ़िएगा और लगाइएगा। एक रेलगाड़ी 50 मील प्रति घंटे की औसत चाल से 2 घंटा 30 मिनट चलती है। इसके बाद 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 1.5 घंटा चलती है। वह रेलगाड़ी 4 घंटे में कितनी दूरी जाती है? तो 50 गुणे 2.5 बराबर 125, 50 दूनी 100, 50 के आधा घंटा में तो 25 से चलेगा। और 70 के रफ्तार से 1.5, 70 करने में 70 के आधा 105, यानी कुल कितनी दूरी तय कर लेगा? 230। दूरी तो पूछा है, समझे में कोनो दिक्कत? फिर से देख लीजिए। हमसे कह रहा है 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आप 2.5 घंटा चलते हैं, तो 50 गुणे 5 बटा 2 2.5 है ना, यह 25 पचे 100, ठीक। और 70 की रफ्तार से 1.5 चलते हैं
200 काटो 35 तिया 100, तो आप कुल कितना तय करते हैं? 230 आपका आंसर हो गया। समझ में कोनो दिक्कत? अगला क्वेश्चन। बहुत शानदार सवाल है, कई बार पूछा गया है छोटी परीक्षाओं में। परीक्षा कोनो छोटी बड़ा ना हो, परीक्षाएं सारी परीक्षा होती है। एक 137 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 163 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, यानी एक यहां से आवत है, एक इधर से आ रही है। उनकी चाल क्रमशः 42 किलोमीटर और 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? इसकी लंबाई है 137, दूसरे की लंबाई है 163, इसकी चाल है 42, इसकी चाल है 48। दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो चालें जुड़ जाती हैं, और जब एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो दूरियां भी जुड़ जाती हैं, यानी कुल दूरी बराबर दोनों जोड़ लेंगे 300। कहा है मीटर है, और हाई कितना हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा होता है। हाई किलोमीटर प्रति घंटा गुणे 5/18। 5/18 क्यों किया है? क्योंकि इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है। ऊपर मीटर दिया गया है, 18 बचे तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, 60 हो गया। 5 से काटेंगे 12, कै सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी? फिर से समझ लीजिए, जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर आती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं। दूसरा कंडीशन, जब एक ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को पार करेगी, चाहे सामने से चाहे पीछे से, तो दूरियां जुड़ जाएगा। ठीक, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई होता है। गुणा करके काट पीट लिया, 12 सेकंड आपका आंसर हो गया। समझे में कोनो दिक्कत? समझे में कोनो दिक्कत? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से लगता है। साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है। 800 रुपए 920 हो जाता है माने मिश्रधन हो जाता है, हो जाता है माने मिश्रधन हो जाता है। कह यदि ब्याज की दर 3% वृद्धि कर दे तो वह कितना हो जाएगा? 800 रुपया बना वो। दर कितना? कै साल बाद कहा दो भाई, देख लो। 800 रुपया है, 3 साल, 3 दर बटा 8 × 24 तिया, यानी 920 भैरा 72 रुपया और हो जाए ना हो जाए। 920 हुआ था, और अगर इसी में आप 72 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाए? 992। कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत? भाई 3% 3 साल के निकाल के जोड़ दो, 3% 3 साल का निकाल के जोड़ दो, जो आएगा वो आपका उत्तर। समझे में कोनो दिक्कत? समझे में कोनो दिक्कत? चले अगले सवाल पे। ठीक है,
साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 5 वर्ष में 9800 और 8 वर्ष में 12,005 हो जाता है। तो करा ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर ब्याज की दर देखो आगे आप लोगों का देखिए 5 साल में इतना हो जाता है और 8 साल में, यानी 3 साल में जो बढ़ेगा वो ब्याज ही तो बढ़ेगा, मूलधन थोड़ी ना बढ़ेगा। तो बढ़ा कितना, 12 में से गए तो 5 बचा, 0 में से 0 गए तो 0 बचा, हाँ 10 में से 8 गए 2 बचा, 1 गया हासिल, तो 11 बचा ना यहां पे, और 11 में से 9 गए, यानी 3 साल का क्या निकाले हो, ब्याज निकाले हो ना, जो बढ़ा वो क्या है, ब्याज है। तो 1 साल का अगर निकालना हो 3 सते 21, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 1 साल के 735 है, कै साल है, तो अगर हम 5 का कर दें तो 5 साल के ब्याज आइए ना आइए, 55 25 आता है, 2 5 15 2 17 आता है, 1 5 7 35 1 36। अच्छा हमारा मूलधन कितना हो जाता है, हमारे मिश्रण कितना 9800, और इसमें से अगर हम 3675 घटा दे तो मूलधन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। हाई ब्याज है, हाई मिश्रधन है, हमने घटा दिया तो हमारा मूलधन आ जाएगा नहीं आ जाएगा, और अगर मूलधन आया तो हाई 25, 1 गया हासिल 1, हासिल गया नहीं 6 6100, और मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज होता है कि नहीं होता है। साधारण ब्याज 1 साल के 700 और मूलधन 6100, दर निकालना है, समय 1 बटा 100, 5 एकन्ने 5 दूनी 5 दूनी 55, 5 दूनी 5 दूनी 10, 5 चौका 20 55, 5 चौका 24 तिया 72, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई, कोनो दिक्कत, जल्दी लगाना है, वहीं काट करके घटा करके लगा दिए होते, पहले समझो कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसके बाद बहुत स्पीड से जो है लगाना वह देखा जाएगा, समझने में कोनो दिक्कत। भाई ब्याज तो निकालना पड़ेगा, 2 सवाल दिया है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के अच्छे क्वेश्चंस में से जो आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, आप लोगों को एक नियम सिखाया था, एक लाइन में डायरेक्ट आंसर निकालने का, हाँ क्या था, 3a डॉट 3a स्क्वायर AQ, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दर कितना है 5, तो 55 25 बचे, कितना बचा 55 25 तिया 55 25 तिया 75 1 76 और 5 तियाएं। सुनिए फिर से, 3 साल का साधारण ब्याज दिया है और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। 3 साल का 5%, 3 साल का साधारण ब्याज दिया है, यानी अगर 3 साल का हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो 5 तियाएं, 15% की वैल्यू कितनी है 1200 है, सॉरी 1200 है, और हमें 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए एक लाइन में ऐसे लगता है, निकल गया डायरेक्ट, निकल गया डायरेक्ट। जिन्होंने नहीं सीखा छोटा सा समझ लीजिए आप लोग भी, ये क्यूब लिखा है ए का, यानी 5 दर दिया गया, 55 25 25 125 लिखेंगे, 1 हासिल लेंगे, बचा देंगे, 2 अंकों में लिखेंगे। 55 25 तिया 75, 1 जोड़ देंगे, 76 हासिल, कुछ नहीं बचा, 2 अंक में लिख रहे हैं, और 5 तियाएं, ये परसेंटेज निकल गया है, ये परसेंटेज निकल गया है।
तो हमें 15.762 का मान नीचे का ऊपर ऊपर का 15 बटे 120, 1 जीरो हटा 0.1 अंक दाहिने आ गया और 8 से गुणा करेंगे 8 पंचे 40, 7 है 4 8 दूनी 16 4 20, हाथ है 2 8 6 48 2 50, हाथ है 5 8 7 56 5 61, हाथ है 6 15 बटे 120 6 126, 3 अंक पे दशमलव हटा दिया दशमलव, ठीक है कितना हो गया 1200। एक गुणा में आपका आंसर आएगा, गुणवा तो उतना तो मल में हो चाहिए, ठीक है, छोटा सा पहाड़ा तो याद ही होना चाहिए। समझने में कोई दिक्कत? बाकी है डिटेल मिल जाएगा, दोबारा बता दूंगा जिसको नहीं आ रहा है, और डिटेल वीडियो भी बना दूंगा जो लोग ऑनलाइन देखा थे, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को लगभग लोगों को मालूम है ये, ठीक है। चले अगले सवाल पे। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक कमरे में फर्श बिछाने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्सें चाहिए? वर्गाकार टाइल्सें चाहिए, लगाइए। देखो यार, अगर ये कोई कमरे का फर्श है और इसमें आपको वर्गाकार टाइल्स लगानी है तो ये बड़ा होगा, ऐसे लगाओगे ना, ये ऐसे लगाओगे ना, इतना जगह यहाँ बच गए, ये बचना नहीं चाहिए, ये बचना नहीं चाहिए। देखो ये वर्गाकार टाइल्स का मतलब ये है जो उसकी लंबाई को और चौड़ाई को भी पूरा पूरा काट दे, जो उसकी लंबाई को भी और चौड़ाई को भी पूरा पूरा काट दे। पूरा पूरा काटने का मतलब ऐसे हो और ऐसे हो, ठीक है। मतलब कमरवा छोटा नहीं करेगा, मैं समझाने के लिए आपको बनाया हूं, ठीक है, कि इसको भी काट दे उसको भी काट दे, और वह होता है महत्तम। क्या होता है? महत्तम। यानी 15 मीटर 17 सेंटीमीटर अगर है मित्र, 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर 15 17 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हो गया? 15 17 सेंटीमीटर डायरेक्ट 15 17 हो गया, ठीक। और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है तो 902 हो जाए ना, हो जाएगा। अंतर वाला लगा लो या डायरेक्ट निकाल लो, अंतर वाला महत्तम निकाल लो या डायरेक्ट लगा लो। 900 2 एक 902 5 1 और 9 6 15, 902 लिखेंगे, एक बार ले जाएंगे 615। अंतर से निकाल सकते, समझाने के लिए पूरा लगा रहा हूं 7, ठीक है। 9 में से 1 गए 8, 1 गया हासिल, बचा कितना? 287 भागा 902, 28 दिया 7 3 21, क्या चीज 600 ये थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 615 घटा है तो कितना आया है? 7, और ये बचा 9 में से 1 गया 8, 615 भागा 2 बार ले जाएंगे, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, ये बचा कितना? 1 41, 41 से 287 में भाग देंगे, कट जाएगा। कह रहा है कितनी टाइल्सें लगेंगे? ए भाई मेरे, इससे काटेंगे इसको तो 41 दूनी 82, 41 दूनी 82, 41 से काटेंगे इसको तो 41 तिया 41 सते, कितना टाइल्स वाला लगेगा? लंबाई कोरियन कितना लगी 22, चौड़ाई कोरियन से कितना लगी 37, टोटल कितना लगेगा? गुणा कर लो, गुणा कर लो तो 22 सत्ते
37 दूनी 54 आता है 5, 37 दूनी 54, 37 दूनी 74, 5 81, 37 दूनी 74 आता है 7, 37 दूनी 74, 7 81, कितना टाइम लग जाएगा? अब इसको लगाने के लिए नॉर्मल जो तरीका है, क्या लंबाई गुणे चौड़ाई बटा लंबाई और चौड़ाई का महत्तम समापवर्तक का वर्ग। दो बार काटे हो ना, एक बार इधर एक बार इधर, हाँ, और लंबाई गुणे चौड़ाई में काटे हो, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बटे लंबाई चौड़ाई के महत्तम का वर्ग बराबर कुल टाइल्सों की संख्या आ जाएगी आपकी। देखा जाए अगला, ये दिया गया है, एक आदमी के पास 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के कुछ नोट है जिसका कुल मान 480 है। प्रत्येक अंकित मूल्य वाले नोटों की संख्या एक समान है। देखो कहो का आदमी एक समान है। एक समान अगर मान ले हम x है, एक समान अगर हम मान ले का प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या कितनी है? x। पहला नोट कितने का है? तो 1 गुणे x कर लें, कुल रुपया हो जाएगा। दूसरा क्या है? 5, तो 5 गुणे x कर लें, ठीक। दूसरा क्या है? 10, तो 10 गुणे x कर लें, 10 गुणे x कर लें, तो कुल रुपया कितना होएगा? जोड़ लें, यानी 10 5 15 1 16x बराबर कुल रुपया तो हो लगे कितना है? 16 तिया, यानी 1 रुपए का क्या नोट, 2 रुपए का, सॉरी 5 रुपए का क्या नोट और 10 रुपए का क्या नोट। अगर हमसे कह रहा उसके पास कुल कितने नोट है, तो यक्स यक्स यक्स, पहला यक्स नोट, दूसरा यक्स नोट, तीसरा यक्स नोट, रुपया नहीं यक्स नोट। रुपया तो गुणा करने के बाद आएगा ना। तो अगर तीनों 30-30 नोट है तो उसके पास कुल कितने नोट है? आ गया समझ में? कौन दिक्कत? क्लियर है? चलें आगे। चलिए अगला सवाल, बहुत सही सवाल है, आधा घंटा लाग जैसे लड़कन के लगावत। ए बी सी डी क्या आएगा? चलिए देखा जाए, चलिए देखा जाए। ए हाई दिया गया है 24 94 बटा 14.5 बराबर 172 दिया गया है। हमसे कह रहा है 24.94 बटे 1.45 बराबर क्या होगा, यही दिया है। यानी क्वेश्चन तुम्हें हल करके दे दिया, केवल तुमको दशमलव दाहिने बाएं करना है। ये दिया गया है, ये करना है, ये दिया गया है, ये करना है, इसको उसके रूप में ले जाओ। तो एमान अगर हम 100 के गुणा करी तो हम 100 के गुणा ले, हाई 2 दशमलव दाहिने, हाई हो 2 दशमलव दाहिने। अगर 100 का गुणा कर दिए, एक के लाइन देखो आ जाएगा, तो 24 94, 100 के गुणा होएगा, ऊपर वाला मिल गया हमको, नीचे वाला दशमलव केवल एक अंक दाहिने घुसकाना है, नीचे वाला दशमलव केवल एक अंक दाहिने ले जाना है ना। तो यहां आओ 14.5, एक दाई लाएंगे तो 1 जीरो कट गए, 1 जीरो बचा, बचा नहीं बचा? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 172 है ना, और 172 में क्या के भाग होता है, तो 172 में 10 के भाग करबो तो क्या आएगा? 172 में 10 का भाग करोगे, एक अंक पे दशमलव लगेगा, बस कुछ है ही नहीं। एडजस्ट करना है, एडजस्ट। समझ में आया? बुझे हो? चले आगे। अगला सवाल बहुत शानदार है, छोटा सा है, अच्छा सा।
एक आयत है जिसकी लंबाई है 4, क्षेत्रफल है 12, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर, क्षेत्रफल 12 है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, तो 4 से काट, अब चौड़ाई कितना, हमसे कह रहा है उसका विकर्ण बताइए, क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है उसका विकर्ण बताइए, ये विकर्ण बताना है, ये विकर्ण बताना है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है, लंबाई के स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर बराबर कर्ण पर का बना वर्ग, अगर हाई वर्ग हटा दे तो यहां अंडर रूट लग जाएगा, यही ना, तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, अंडर रूट 25, अंडर रूट बराबर कितना, ये तो ऐसे ही जबानी लगा सकते हो यार, समझे में कोनो दिक्कत, पूछा गया सवाल है, जितने भी सवाल आपको हल कराए जा रहे हैं एग्जाम में पूछे गए सवाल। ठीक है, अगला सवाल, जल्दी से बताओ, यदि ए और बी विषम संख्या है तो इनमें कौन सी सम होगी, दो विषम संख्याओं का जोड़ सम होता है, बस दो विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, सम होगा। अरे 1 3 जोड़ लो 4, 1 5 जोड़ लो 6, सम होता कि नहीं, 1 1 जोड़ लो 2, सम होता कि नहीं, दो विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, कौन दिक्कत, सम है, सवलिया तो पढ़े पड़ी, बिना सवलिया पढ़े कहां आए, कौन दिक्कत, चले आगे, बहुत आसान है। आ गया, एक आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने घर से डाकघर जाता हुआ जाने में 45 मिनट लेता है, घर से डाकघर पहुंचने में कितना समय लगेगा, चाल कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय कितना लगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो मिनट हो, तो मिनट को घंटे में बदलो, घंटे बदलने के लिए किसका भाग करोगे, 4 चौक 16, 4 से काटो 15, 15 तिया 45, 4 तिया 12, समझे में कोनो दिक्कत, समझे में कोनो दिक्कत, किसी को क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे, चलिए आगे, अगला सवाल, चल रहे भाऊ, आ गया, आ गया भाई, आ गया, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ये सवाल उनके लिए होमवर्क है, और इसको आप करके कमेंट में डाल दीजिएगा, तो जब कल सवाल की शुरुआत होगी तो सवाल की यहीं से शुरू करूंगा और इसका सूत्र आपको वहीं मिल जाएगा और ऐसे सवाल आप हल कर सकते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस करना है लगातार तो शाम 8 बजे ऑनलाइन मिलूंगा, और अगर आपको बैठ करके प्रैक्टिस करना है तो आ जाइए, दिन में 10 बजे निःशुल्क प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी चीजें मैं उपलब्ध कराऊंगा, क्लास में बैठ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर करना हो तैयारी तो जुड़ जाइए, सिलेक्शन पक्का है के साथ। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।